जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य तक पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान के निर्माण से संबंधित जितने भी टॉप वन लाइनर प्रश्न हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार परीक्षाओं में आते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। अन्य परीक्षाओं के लिए जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं उनमें भी अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा आप उसे 100% करके आएंगे, क्योंकि इसमें वो सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं जो परीक्षाओं में आएंगे या बार बार आते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी भी साबित होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों को शेयर करें और लाइक करना न भूलें। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? संविधान सभा का गठन, जिस संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ उसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन 1946 24 मार्च, आपको याद रखना होगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया। अगर ये प्रश्न बनता है तो आपको याद करना होगा कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इसमें 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों में जो पहले सदस्य थे वो आपको याद करने होंगे, लॉरेंस, ये पहले सदस्य थे। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो दूसरे जो सदस्य थे वो क्रिप्स थे, यही इस मिशन के अध्यक्ष थे क्रिप्स। और नंबर 3 अगर हम बात करें तो वो अलेक्जेंडर थे, ये भी आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही भारतीय संविधान सभा का गठन होना था। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होना था? संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होना था उसका क्या अनुपात था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होना था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था। ये भारतीय संविधान के प्रतिनिधियों का निर्वाचन का अनुपात था, इसको भी आपको याद रखें। अगला प्रश्न है, संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? होगा प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा और सदस्यों का चुनाव किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये आपके लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है जहाँ से संविधान का निर्माण और शुरू हो जाता है। चलिए आगे अगले जो प्रश्न है उन पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? अगर पूछा जाए कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन जो संविधान सभा बनी थी उसमें कितने सदस्य थे, तो यह नंबर आपको याद रखना है, 389 सदस्य थे। 389, इसमें से 292 ब्रिटिश भारत के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए थे, पर आपको ये कुल संख्या याद रखनी है कि 389 सदस्य थे। आगे चलते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद करना है और याद कर लेना है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कुल कितनी थी? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका उत्तर है 15 संख्या थी। कुल संविधान सभा में जितने सदस्य थे उनमें कुल 15 महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया? तो सर BN राव के द्वारा संविधान सभा का पहला जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1940 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि उस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इस कारण से इनको भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये 2 दिन के लिए ही था क्योंकि इनका जो चुनाव हुआ वो 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसके 2 दिन ही बाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगर पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर आपको करके आना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न है, अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को चुनाव और इनका कर लिया गया था और इनको संविधान सभा का एक परमानेंट और चेयरमैन बना दिया गया। संविधान निर्माण होने तक यही इसके फिर अध्यक्ष बने रहे। ये दो प्रश्न बन करके आते हैं। अस्थायी पूछा जाए तो ऊपर हमने बताया, अगर स्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। हमने जितने भी वन लाइनर प्रश्न और इसमें लगाए हैं वो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी प्रश्न कई बार पूछ लिए भी गए हैं और आपके भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, इसका उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा और संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान का वो पूरा ड्राफ्ट था जिसे पेश किया गया था और यह प्रस्ताव नेहरू द्वारा दोनों तरीका से प्रश्न पूछा जाता है। प्रस्ताव पेश कब किया गया और प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया, ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया था। पेश कब किया, 13 दिसंबर 1946 को किया था। ये दोनों ही और डेट बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद कर लेनी है। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। संविधान के निर्माण काल में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो इसका जो उत्तर होगा 12 अधिवेशन कुल हुए थे। ये भी नंबर आपको याद करना है। और चलिए अगला प्रश्न, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, पहली बैठक से लेकर और अंतिम बैठक या संविधान के पूर्णतः लागू होने तक संविधान में कितना समय लगा, तो इसका उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था। इतना समय भारतीय संविधान सभा के लोगों को लग गया था भारतीय संविधान के निर्माण में। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भी है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा का जो पहला प्रारूप तैयार किया गया वो भी इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था और ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे, तो सर VN राव, ये इसका उत्तर है। संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो सर VN राव थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। अगर ये प्रश्न पूछा जाए, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है इसे कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को और संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था। अगर प्रश्न ये बन करके आए, कब स्वीकार किया गया था या कब अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, 26 नवंबर 1950 को। पूर्णतः कब लागू किया गया, इसका उत्तर अगले प्रश्न में मिलेगा। पहले हम देखेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। अगर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। पहली बैठक हमने बताई 9 दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था। इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया और इसी वजह से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जन गण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रगान भारत ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। गुरुदेव के द्वारा लिखा गया ये राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को भारतीय के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ
आनंद मठ से लिया गया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और ये आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित है, ये भी आपको याद कर लेना है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया, इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, और इनको देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया तो 24 जनवरी 1950 को। ये भी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान मूलतः कितनी भाषाओं में लिखा गया? मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया था, इसका उत्तर है 2 भाषाएं, हिंदी और अंग्रेजी में भारतीय संविधान को लिखा गया था। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूची और अनुच्छेद थे? अगर प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है या सिर्फ आपसे भाग ही पूछे जा सकते हैं कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो 22 भाग उत्तर करना है। अगर मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछी जाए तो 8 अनुसूची थी और कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ये नंबर आपको याद कर लेना है। दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनाई गईं। उन समितियों के कुछ अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। इन संविधान सभा की प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्ष से संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए प्रत्येक समिति और प्रत्येक समिति का अध्यक्ष भी आपको याद कर लेना है। इसमें सिर्फ 8 प्रमुख समितियां हैं, क्योंकि इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 8 को हम देखेंगे। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों को आपको याद कर लेना है। ज़्यादातर जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 4-5 ही थे। और अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति, और अगली समिति है प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति, जिसने पूरी संविधान का और ड्राफ्ट तैयार किया था, भीमराव अम्बेडकर को एक भारतीय संविधान के शिल्पकार के तौर पर भी जाना जाता है। इन्होंने ही पूरा संविधान लिपिबद्ध किया था, इसलिए, और ये एक महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष भी थे, जो थी प्रारूप समिति। इसके आपको याद रखना है, समितियों में ज़्यादातर प्रश्न इसी से संबंधित बनकर के आता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंध परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। आगे अगली समिति प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, जो राज्यों के लिए समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 8 महत्वपूर्ण समिति थी। कुछ और महत्वपूर्ण समिति प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है कई परीक्षाओं में, इसीलिए इसे हमने और लगाया, तो इसका उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगला प्रश्न है, संविधान के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के कार्यों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर और इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये प्रश्न, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। 7 सदस्य थे, जिनमें से एक की मृत्यु भी हो गई थी, तो
अगला प्रश्न हम बताते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर का निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? तो इसका उत्तर होगा वो बम्बई से। भारतीय संविधान सभा के प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ये प्रश्न भी बन करके आता है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका चुनाव हुआ और इस प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन हुआ था। वर्तमान संविधान में कितने भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद हैं? अगर आपसे वर्तमान संविधान में भाग पूछा जाए तो 25 भाग है। मूल तो जितने थे पहले उतने ही हैं, 22 भाग हैं, पर जैसे 9 का क हो गया, 10 का क हो गया, इस तरह से जोड़ दिया गया है। जो भाग नंबर 4 था जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत थे और उसी में 4 का क जोड़ दिया गया जिसमें मूल कर्तव्यों को रख दिया गया। तो इस तरह से जो संविधान में जो कुल भाग हो जाते हैं वो 25 भाग हो जाते हैं। तो वर्तमान संविधान में भाग पूछे जाए कुल भाग तो 25 भाग आपको करके आना है। अगर समितियों अनुसूचियां पूछी जाए तो पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी जो कि वर्तमान में और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इन अनुसूचियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण और प्रश्न थे उसकी भी वीडियो हमने बना करके डाल रखी है, आप उसे जरूर देखिए। अनुच्छेदों से संबंधित भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे भी देखिए। मूल संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो 395 थी। आज भी 395 है मूल तौर पर तो, पर लेकिन अगर जैसे जोड़ दिया गया 51 अनुच्छेद 51 के क जोड़ दिया गया, क ख क या ABC करके ऐसे जोड़ दिए गए हैं और अब वर्तमान में जो अनुच्छेदों की संख्या हो जाती है वो 470 से भी अधिक और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या हो जाती है। संविधान के निर्माण से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले थे या बन करके आते हैं वो सभी इस वीडियो में हमने आपको कराए हैं। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और सभी साथियों को शेयर जरूर करें। इसी तरह की वीडियो जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी, जो आपको एक सफलता दिला देंगी, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। जीके में ज़्यादा से ज़्यादा जब स्कोर अच्छा करेंगे तो आपका जो लक्ष्य है वो ज़रूर हासिल होगा और एक गेम चेंजर साबित होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।